हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम, जो कि लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2 है। ऐड टू नंबर्स। देख सकते हैं कि अभी 636 लोग इस प्रॉब्लम को लाइव सॉल्व कर रहे हैं। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटिंग टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। द डिजिट्स आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर एंड ईच ऑफ देयर नोड्स कंटेन्स अ सिंगल डिजिट। मतलब कि डिजिट जो है ये नंबर 342 है, लेकिन इसको रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है। मतलब कि हमें लेफ्ट साइड से एडिशन करना होगा। ऐड द टू नंबर्स एंड रिटर्न द सम एज ए लिंक लिस्ट। ठीक है। यू मे अज्यूम दैट टू नंबर्स डू नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोस। ठीक है। यहाँ पे 5 और 2 7, 6 4 10 का 0, कैरी 1 47 और 1 8। मतलब कि हमें दो नंबर को ऐड करके एक जगह स्टोर करना होगा और कैरी निकाल के एक कैरी वेरिएबल अलग से बनाना होगा, जिसको फर्दर हमको ऐड करते जाना होगा अगले दो के सम में। और ये हमें तब तक करना होगा जब तक हमारा कोई एक लिंक लिस्ट ख़त्म नहीं हो जाए। मतलब कि एक टर्मिनेट हो जाएगा तो हमारा तब तक हमको ये चलाना होगा। और ठीक है, ये हम इसको कोड करने का कोशिश करते हैं जैसे जैसे, और हम आगे इसमें समझेंगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि हमको दो नंबर को ऐड करना है, तो हम इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे, ऐड L1, हाँ, तो सॉरी, दो लिस्ट्स को ऐड करना है, लिंक लिस्ट्स। और यहीं से हम इसको लिस्ट नोड है, मतलब कि नोड रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर देंगे ऐड L1 प्लस L2। ठीक है। अब हमें ऐड के लिए फंक्शन बनाना होगा, लिस्ट नोड स्टार ऐड। और ये दो पैरामीटर लेगा, लिस्ट नोड स्टार एड्रेस ऑफ L1 एंड लिस्ट नोड एड्रेस ऑफ L2। ठीक है। उसके बाद हमें इन दोनों को ऐड करके एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो वो जहाँ हम स्टोर करेंगे, मान लीजिए कि हमारा एक, हम उसका हेड बना लेते हैं, लिस्ट नोड स्टार हेड। ठीक है। और वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे, और इसका एक टेल भी बनाना होगा, क्योंकि हमारे पास सम करके जो भी आएगा उसके टेल पे इंसर्ट करते जाना होगा। लिस्ट नोड स्टार टेल। और स्टार्टिंग में हम अपने हेड को नल पे पॉइंट कर देते हैं, और स्टार्टिंग में हमारे पास लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, तो टेल को भी हम हेड पे पॉइंट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमको लूप चलाना होगा, वाइल L1 एंड L2। मतलब कि जब तक L1 या L2 नल पे नहीं जाता है तब तक हमें ये लूप चलाना है। और हमको ऐड करना है, तो इंट सम इज इक्वल टू L1 का वैल प्लस L2 का वैल। ठीक है। अब हमें एक कैरी भी निकालना होगा, तो इंट कैरी इज इक्वल टू सम बाई 10। कैरी हमें पता चल गया। अब हमें मान लीजिए कि हमारे पास 5 और 2 ऐड करके 7 आया, तो 7 को हमें उस लिंक लिस्ट में आंसर में पुश करना होगा। लेकिन वो डिजिट अगर 10 से ज़्यादा आता है, जैसे 6 4 10, फिर हमें उसका 10 से मॉडुलो करना होगा, उसके बाद उसको पुश करना होगा। और 7 कैसे भी 10 से मॉडुलो करेंगे तो 7 ही आएगा। तो हम एक डिजिट निकाल लेंगे, इन डिजिट इज इक्वल टू सम मॉडुलो 10। ठीक है। और कैरी को हमको यहाँ ऐड भी करना होगा, तो कैरी को हम बाहर ही इनिशियलाइज कर लेते हैं,
यहाँ पर इंट कैरी इक्वल टू 0 और स्टार्टिंग में 0 कैरी होगा, बाद में जो कैरी आएगा फर्दर ऐड होते जाएगा, तो कैरी को भी ऐड करना होगा। डिजिट इज इक्वल टू सम मॉडुलो 10। अब हमको इंसर्ट एट हेड फंक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है। इसमें हमको हेड देना होगा, टेल देना होगा और डिजिट पास करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा L1 और L2 को आगे बढ़ाना होगा। L1 इज इक्वल टू L1 का नेक्स्ट एंड L2 इज इक्वल टू L2 का नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद while L1 एंड L2, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अपना इंसर्ट एट टेल फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। void insert at टेल, हेड पे नहीं, हमें टेल पे इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट एट टेल फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। इसमें हमारे पास आंसर का हेड आ रहा है, आंसर का टेल आ रहा है और डिजिट आ रहा है। तो लिस्ट नोड स्टार एड्रेस ऑफ आंसर का हेड कॉमा लिस्ट नोड स्टार एड्रेस ऑफ आंसर का टेल कॉमा इन डिजिट, ठीक है। हमें देखना है कि अगर हमारा पहला नंबर आया, मतलब पहला डिजिट है, सबसे पहले तो हम एक नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो लिस्ट नो सॉरी लिस्ट नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड डिजिट, ठीक है। एक नया नोड हम क्रिएट कर चुके हैं। अगर यह फर्स्ट नोड है तो हम आंसर के हेड और टेल दोनों को इस पर डाल देंगे, ठीक है। तो इफ नोट आंसर हेड, मतलब कि अगर आंसर का हेड अभी नहीं नल है तो हम आंसर के हेड को आंसर के टेल को दोनों को टेम्प पे डाल देंगे, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, आंसर के टेल के नेक्स्ट को हम टेम्प पे डाल देंगे और टेम्प को आगे आंसर टेल के नेक्स्ट को हम टेम्प पे डाल दिए। तो और आंसर टेल को हमें आगे बढ़ाना होगा। आंसर टेल इज इक्वल टू आंसर टेल का नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक तो हो चुका है। अब यहाँ पर ये कंडीशन था कि जब तक हमारा L1 और L2 एम्प्टी नहीं हो जाता है, मतलब कि नल पे नहीं चला जाता है। तो मान लीजिए कि हमारा L1 नल पे चला गया है, लेकिन अभी भी हमारे L2 में नोड्स हैं L2 लिस्ट में, या फिर अगर L2 नल पे चला गया है और L1 लिस्ट में नोड्स रिमेनिंग है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा L1 और L2 दोनों चला गया है, लेकिन हमारे पास कैरी अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर कंडीशंस लिखने होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि while L1, या अगर सिर्फ L1 है तो हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। while L1 सम तो वही रह जाएगा, कैरी डिजिट वही होगा, आंसर टेल आंसर है डिजिट, L1 इज इक्वल टू L1 का नेक्स्ट, ओके।
और यहाँ पे एक और है कि हमें L2 का वैल्यू ऐड नहीं करना होगा, सिर्फ L1 का वैल्यू ऐड करना होगा। ठीक है, हम L2 के लिए भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, Alt Shift डाउन, while L2। हमारे पास जब तक L2 है तो सम इज इक्वल टू L2 का वैल्यू ऐड करना होगा और कैरी। उसके बाद L2 को आगे बढ़ाना होगा, L2 इज इक्वल टू L2 का नेक्स्ट। तो हमारा पूरा लिस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अगर हो सकता है कि हमारे पास कैरी कुछ बचा हो, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं while कैरी। यहाँ पर हम इफ भी लगा सकते हैं क्योंकि ये लूप एक बार ही चलेगा, लेकिन ठीक है, हम while भी लगा सकते हैं। एंड सम इज इक्वल टू, यहाँ पर एक सेमीकोलन एक्स्ट्रा, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी। यहाँ पे हम सम में सीधे कैरी को डाल देंगे, सिंपल है, और ये करने का हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद हम अपने हेड को रिटर्न कर सकते हैं कि हमारा एडिशन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने कोड को रन करके देखते हैं क्या एरर आता है या नहीं। कोई क्या है, सेमी कॉलन मिसिंग कहाँ पे, कैरी इज इक्वल टू सम बाई 10, वही यहाँ सेमी कॉलन मिसिंग है। और रन करके देखते हैं, कहाँ कहाँ सेमी कॉलन छोड़ दिए। कंपाइल एरर, कैरी इज इक्वल टू सम बाई 10। ओह, देख सकते हैं कि हमारा कोड यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। सबमिट करके भी देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोड सबमिट हो चुका है और इसका टाइम 0 मिली सेकेंड में रन हो चुका है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, मतलब ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। इसका प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन में कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन था, लेकिन हम इसको और भी सही तरह से लिखने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि हम एक्स्ट्रा लूप से हम बच सकते हैं। कैसे, वाइल L1 एंड L2 है, ठीक है, या तो हम यही कंडीशन यूज कर सकते हैं